dear students, today we are coming with structure of atom. Okay, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं. ठीक है, मेरे चैनल पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अलग से प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है. उसमें पहले के हमने जो लेक्चर्स बना रखे हैं वो भी रखे हुए हैं. ठीक है, जो जो हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, उसके वो हम वीडियोज़ यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था उसकी कई वीडियो पड़ी हुई हैं. ये हम बेसिकली सेकेंड पार्ट पे चल रहे हैं. स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि आपका स्पेक्ट्रम होता क्या है. ठीक है, उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन है, एमिशन स्पेक्ट्रम है. तो इस तरह से हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम की फर्दर टाइप्स भी पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, फिर बोहर मॉडल भी पढ़ेंगे. ओके, तो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं हमारे. ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, सेकेंड पार्ट रहेगा. ठीक है, तो बेसिकली जो ये हमारे वाला ये जो हमने सेशन स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो हमने सेशन स्टार्ट किया है, इस सेशन को बेसिकली कौन कौन सी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, तो आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप भी इस लेक्चर को देख सकते हैं. आपके एग्जाम्स में बेसिकली इसमें से क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रा से. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, स्पेक्ट्रा. हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्पेक्ट्रा हम पढ़ेंगे. स्पेक्ट्रा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसा होता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है हाइड्रोजन का, वो भी हम पढ़ेंगे. तो 11th क्लास के लिए है ये. ठीक है, बीएससी के लिए है. अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो एमएससी में भी आपको काम आएगा ये. ठीक है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नीट का तो फेवरेट टॉपिक है ये. ठीक है, दूसरी बात अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी पूरी केमिस्ट्री जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बेस्ड होती है कि आपका एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है. ठीक है, तो उस पर ये क्या होता है, कम्प्लीटली बेस्ड होता है. तो इसका हम टॉपिक फर्स्ट पढ़ चुके हैं, आइसोटॉप्स आइसोबार के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं. ओके, without wasting our time, come to my topic. And if you are new on my channel, you can subscribe, share our channel so that we can grow more and more, and it inspires me to work more and more on YouTube. Okay, then start our topic. अब देखो हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है, या फिर स्पेक्ट्रा क्या होता है. स्पेक्ट्रा जो होता है एक ऐसे आपके पास क्या होता है, रेडिएशंस का एक कम्प्लीटली ग्रुप होता है. जैसे मैंने यहाँ पर जैसे आपने क्या पढ़ा हुआ, रेनबो आपने पढ़े हुए हैं. रेनबो में क्या होता है, सारे कलर्स की लाइट आपको दिखाई देती है. ऐसे आपको क्या दिखाई देता है, रेनबो आपको दिखाई देता है. जब भी बारिश में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है. और उस रेनबो में आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं. कितने कलर आपको दिखाई देते हैं, 7 कलर आपको दिखाई देते हैं. कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो, विबग्योर हम स्टार्ट करेंगे, VIBGYOR. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया रेनबो के सारे कलर्स लिख दिए हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया, रेनबो लिया है यहाँ पर. ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पर, रेनबो. ये हमारे रेनबो की शेप है. ठीक है, जैसे आपका बारिश में क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या बनते हैं, आपकी जो वाइट लाइट होती है वो ब्रेक हो जाती है 7 कलर्स में. वो भी हम देखेंगे. अभी सिंपल इतना सा सुनो कि आपके जो रेनबो होता है उसमें कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं, 7 उसमें कलर होते हैं. पहला क्या होता है आपका, वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, एंड देन ऑरेंज होता है, देन रेड होता है. तो ये 7 कलर उसमें देखने को मिलते हैं. तो जो आपको रेनबो दिखाई देता है जो 7 कलर का बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा, या उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. ठीक है, स्पेक्ट्रम सबको क्लियर है. स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ. ओके, तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट रेडिएशंस का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सारे कलर्स की लाइट आपको देखने को मिलेगी. जैसे इसमें देखो वॉयलेट भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है. तो इसमें 7 कलर्स का जो आपके पास क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम इसे कहा जाता है. ठीक है, आप देखो जो आपके पास स्पेक्ट्रम यहाँ पर है, आपके पास स्पेक्ट्रम जो यहाँ पर है, स्पेक्ट्रम जो होता है वो है स्पेक्ट्रम. ओके, तो आपके पास स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें क्या होता है, रेडिएशंस अरेंज होती हैं इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. यानी जो आपका स्पेक्ट्रम होता है यहाँ पर कैसा होता है, वेवलेंथ में अरेंज करता है. स्पेक्ट्रम किस चीज़ का बना होता है, स्पेक्ट्रम इज कंसिस्ट ऑफ, आप डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं. मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, देखो डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. क्या होता है आपका स्पेक्ट्रम, कलर चेंज कर लेते हैं. स्पेक्ट्रम इज कंसिस्ट ऑफ, स्पेक्ट्रम इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस.
जो भी आपकी डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं उनका बना होता है आपका स्पेक्ट्रम, यानी उसमें सारे रेडिएशंस आपको मिलेंगे स्पेक्ट्रम के अंदर। और वो अरेंज्ड कैसे होती हैं, अरेंज्ड होती हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होती हैं, वो अरेंज होती हैं। अब वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि जो हमने 7 कलर्स हमने पढ़े हैं स्पेक्ट्रम के अंदर वो कैसे अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज होते हैं, ठीक है। कैसे अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मैंने आपको विबग्योर बना कर दिखाया था, अभी दिखाती हूँ मैं, ठीक है। विबग्योर ये आप याद कर सकते हो, विबग्योर। इसमें जो आपका रेड कलर होता है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ है। क्या है इसकी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है उसको सबसे आगे रखा हुआ है। उसको कहाँ रखा हुआ है, सबसे आगे रखा है। तो यहाँ पर जो आपका रेड कलर है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, इसलिए हमने कैसे अरेंज किया इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। समझ में आ गया। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे अरेंज होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जो आपका वायलेट कलर होता है उसकी सबसे लोवेस्ट लैम्डा होती है, सबसे लोवेस्ट लैम्डा होती है। रेड कलर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लैम्डा होती है। इसलिए हमने विबग्योर को कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमने इनको अरेंज किया है, ठीक है। तो आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस। यानी जो आपका स्पेक्ट्रम है, जो आपका रेनबो आपको दिखाया जाता है उसमें क्या होती है, डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं। उनको कैसे अरेंज किया गया, अरेंज इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं। सबको स्पेक्ट्रम क्लियर है कि जो रेनबो है आपका उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसको कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी जो होती है, देखो यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। अगर आपने जो आपकी रेडिएशंस होती हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में इंक्रीज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि जब आपकी वेवलेंथ हाई रहेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। जैसे आपका जो रेड कलर है, ठीक है, जो आपका रेड कलर है उसकी क्या सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है, उसकी क्या सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है। अब जो आपका रेड कलर है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इसकी क्या है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे लोवेस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई थिंक आप सबको स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मैं आपको बता देती हूँ, कैसे मेज़र किया जाता है उसको, ठीक है। ये भी आप क्लास में भी कहीं पर भी आप लैब में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम स्पेक्ट्रम का वो पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन। स्पेक्ट्रम की क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कुछ खास चीज़ नहीं है, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन देखना है कि कैसे आप स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करते हो, वो आपने देखना है, ठीक है। आपके पास जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट समझते हो, सन से जो भी रेडिएशंस आती हैं वो सारी क्या होती है, वाइट लाइट होती हैं। क्योंकि जो आपकी वाइट लाइट होती है उस वाइट लाइट के अंदर क्या होता है, टोटल 7 कलर्स होते हैं। उसमें कितने होते हैं आपके, टोटल 7 कलर की लाइट रेडिएशंस उसमें होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो आपके पास, कहाँ गया, 7 कलर, जो आपकी नॉर्मल वाइट लाइट होती है, सन रेडिएशंस जो आती हैं आपके पास, सन से जो भी आपके पास रेडिएशंस होते हैं वो क्या होती है, आपकी वाइट लाइट होती हैं। वाइट लाइट होती हैं, वाइट कलर की नहीं होती है वो, ठीक है, वाइट कलर की होती है वैसे तो, ठीक है। तो वाइट कलर की जो आपकी रेडिएशंस होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, उसमें 7 कलर्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इस दुपट्टे का वाइट कलर है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे कलर्स जो है कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल कलर आपको बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी सिंपल वाइट लाइट होती है, जो अभी आपको चीज़ वाइट दिखाई देती है, वो वाइट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उसमें टोटल 7 कलर्स मिक्स हो गए हैं। 7 कलर की मिक्सिंग के कारण 7 कलर्स जो होते हैं जब वो मिक्स हो जाते हैं तब क्या बनता है हमारे पास, वाइट कलर की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो आपका वाइट कलर होता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हम पढ़ रहे थे, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो जो हम क्या बोला हमने, जो वाइट लाइट होती है हमारे पास, उस वाइट लाइट को हम क्या करेंगे, किस में डालेंगे, हम प्रिज्म में डालेंगे। इस वाइट लाइट को हम किस में डालेंगे, प्रिज्म में हम डालेंगे। आपको पता है प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्शन करता है। क्या करता है वो, डिस्पर्शन करता है। क्या रिएक्शन करता है वो, डिस्पर्शन करता है। अरे हट जाओ, जो भी वाइट रेडिएशन हमारे पास, जो सन है, ठीक है, हमारे पास जो सन है उससे क्या आ रही है, हमारे पास वाइट रेडिएशंस आ रही है, वहाँ से क्या आ रही है हमारे पास,
वाइट रेडिएशंस आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इन वाइट रेडिएशंस को हमने किससे पास किया, प्रिज्म से पास किया। जब इस वाइट रेडिएशंस को हम प्रिज्म से पास करें, जैसे ही प्रिज्म में जाएंगे वाइट रेडिएशंस, सिर्फ एक ही रेडिएशन हमारे पास कहाँ जाएगी, प्रिज्म में। प्रिज्म में सिर्फ हमारे पास एक ही रेडिएशन जाएगी, सारे की सारी रेडिएशन हमारे पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने बीच में क्या लगा दिया, स्लिट हमने लगा। देखो हमने बहुत सारे लाइट रेडिएशंस यहाँ पे दिखाई है, 1 दिखाई है, 2 दिखाई है, 3 दिखाई, 4 दिखाई, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ बीच में, यहाँ पे हम स्लिट लगा देंगे। उस स्लिट का रीज़न क्या होगा, सिर्फ एक ही लाइट रेडिएशन आपके पास जाएगी, एक ही डायरेक्शन में सारी रेडिएशन जाएंगी। अगर ये चारों तरफ फैली हुई हैं, आपकी जो रेडिएशंस होती है वो चारों सराउंडिंग में फैली होती हैं, उनको एक जगह एक ही डायरेक्शन में कर दिया हमने। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हम सबको कर दिया है, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, स्लिट लगाते हैं, ताकि सारी रेडिएशन जो एक ही डायरेक्शन में जाए। फिर ये जाएगी प्रिज्म से, ये जो लाइट रेडिएशन जाएंगी प्रिज्म से, प्रिज्म्स में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। यहाँ पे आते क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्या दिखाई देंगे, 7 कलर्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पूरा एक स्पेक्ट्रम मिलेगा 7 कलर्स का, ठीक है। अब देखो ये वाली आपको चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लाइट रेडिएशन लिया हमने सन से, ये 4 रेडिएशन हम ले लिए, 1 2 3 4 मेंशन है, ठीक है। चारों रेडिएशंस को हमने लिया है सन से, जो भी आपकी सनलाइट होती है वहाँ से हमने रेडिएशंस को लिया है। फिर उसको हमने पास किया स्लिट से, क्योंकि जो आपकी स्लिट होती है वो क्या करती है, सारे रेडिएशन को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये बहुत ही, इसके बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है, सारे रेडिएशन एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। फिर प्रिज्म पे जाके स्ट्राइक होंगे सारे के सारे। प्रिज्म के अंदर क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वाइट लाइट, जो भी आपकी वाइट लाइट होती है उसमें जितने भी आपके 7 कलर्स होते हैं सारे ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं, सारे सेपरेट हो जाते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन फिनोमेना कहा जाता है। जब आपकी 7 की 7 जो कलर्स ऑफ लाइट होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, वो क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, एक एंगल पर डाइवर्ज हो जाती हैं। सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, रेड कलर मिलेगा, वेब की ओर आपको ऐसे मिलेगा, ये ऐसे सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा, ऐसे आपको ये विग्योर मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन थे, जिसमें हमने सारे लाइट रेडिएशंस को एक स्लिट से पास किया, स्लिट से सारे वेवलेंथ, सारे रेडिएशंस एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, आप जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो उसी डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रिज्म से पास करोगे, प्रिज्म में जाके क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन ऑफ कलर, सारे कलर सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। 7 कलर आपको दिखाई देंगे, 7 कलर्स जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, किस पे दिखाई दे रहे हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखाई देंगे। यानी 7 कलर्स जो आपको दिखाई देंगे किस पे दिखाएंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखाई देंगे। यानी एक आपके पास जैसे फोटोज़ की एक फिल्म होती है, वैसे ही आपके एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जिसके ऊपर सारे के सारे 7 कलर्स की हमें लाइन्स दिखाई देंगी, बैंड्स दिखाई दे सकते हैं, कलर्स हमें दिखाई देंगे। आपको बिल्कुल कलर दिखेगा, रेड कलर दिखेगा, ऑरेंज कलर की लाइन दिखेगी, येलो दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ब्लू दिखेगा, इंडिगो, वॉलेट, ये आपको सारे कलर्स की क्या दिखाई देंगी, लाइंस दिखाई देंगी, या फिर आपको बैंड्स दिखाई देंगे। ओके, तो ये था इंस्ट्रूमेंटेशन। अब देखो जो हमारे पास स्टडी होती है, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, जो भी हमने स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया आप लोगों को, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम यानी आप स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हो, उसमें देखते हो कि क्या क्या कलर्स आए हैं, कौन कौन से आपके पास कलर्स आए हैं, उसको बोलते हैं आप स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज योर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। देखो स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए, जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो हमें कहाँ मिला था, आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम कहाँ मिला था, सिंपल सी बात आपको ध्यान होना चाहिए। देखो स्पेक्ट्रम जो है वो हमें कहाँ ऑब्टेन्ड हुआ था, आपको ध्यान है, फोटोग्राफिक फिल्म हमें मिली थी। फोटोग्राफिक फिल्म पे हमें क्या दिखाई दे रहे थे, सारे कलर्स हमें दिखाई दे रहे थे। ये था हमारे पास एग्जामिनेशन, यानी हमने स्पेक्ट्रम को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन किया है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राम। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोग्राम उसे कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम। जब फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ की जाती है, अगर हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप अगर हम यूज़ करते हैं फॉर इसकी स्टडी के लिए, टेलीस्कोप अगर हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए, तब इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो दोबारा से देखो इस चीज़ को, ये आपको क्लियर मैं कर देती हूँ। दोबारा देखो, जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम को हमने कहाँ ऑब्टेन किया था, आप ध्यान से याद रखो। स्पेक्ट्रम को हमने ऑब्टेन किया था एक तो फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन किया था, फोटोग्राफिक फिल्म। अगर हमने स्पेक्ट्रम को फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन किया है, तब इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोग्राम, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम।
और अगर स्पेक्ट्रम को हम ऑब्टेन करते हैं टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप पे ऑब्टेन करते हैं, तब इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं इसको, तब इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। अब देखो दो चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जब हम स्पेक्ट्रम को देखो, हमारे पास जो 7 कलर्स होते हैं, अगर उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म, एक फिल्म होती है ऐसे प्लेन ब्लैक कलर की, अगर उस पर हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। यानी हमने एक स्पेक्ट्रोग्राम लिया है, कहाँ पर लिया है, फोटोग्राफिक फिल्म पे लिया है। अगर हम टेलीस्कोप से हमारा स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सिंपल स्पेक्ट्रा उसे कहा जाता है, सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे कहा जाता है। लेकिन फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ करोगे तो उसमें क्या बोलोगे स्पेक्ट्रोफोटोग्राम उसे कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है फर्दर हमारे पास 2 टाइप की होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स की होती है। स्पेक्ट्रा हमारे पास 2 टाइप का होता है। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास आएगा। सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा आएगा। और बी हमारे पास क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास आ जाएगा। इस स्पेक्ट्रा की हमने वीडियोस भी डाल रखे हैं, आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो प्लेलिस्ट होती है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। देखो अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा जो है हमारा वो चल रहा है। एमिशन स्पेक्ट्रा पे हम पहुंच गए हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा देखो क्या होता है, हमारे पास सैंपल होता है। एमिशन आपको पता है क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स ने, देखो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, हमने इसको लाइट रेडिएशंस दे दी हैं, इसको हमने क्या दे दिए, फोटॉन्स दे दिए हैं, लाइट के पैकेट्स हमने दे दिए। लाइट के पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या दे दिए हैं, लाइट के पैकेट्स दे दिए, यानी हमने इसको फोटोन प्रोवाइड कर दिए। जब हमने इसको फोटोन प्रोवाइड किए, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी कहाँ है, ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट यानी इसकी नॉर्मल स्टेट होती है जहाँ पर ये रहता है हमेशा। जैसे हमारी बिल्डिंग का ग्राउंड स्टोर होता है, हम ग्राउंड स्टोर पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी कम लगती है, ऊपर हमें चढ़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नॉर्मल अपनी ग्राउंड स्टेट पे रहता है, उस स्टेट पे रहता है जहाँ पर इसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है। लेकिन जैसे हमने इसको क्या दे दी, फोटोन दे दी, इसको हमने एनर्जी दे दी है। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो सिंपल सी बात है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट अप हो जाए और कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। जब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो एक ग्राउंड स्टेट से उठ के कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसने क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया, लाइट रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर गेन कर गया लाइट रेडिएशन को। जब इसने गेन किया लाइट रेडिएशन को तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा ये ग्राउंड स्टेट पे, क्यों, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पे बहुत ज़्यादा थक गया। जो इसको काम करना था, जो इसको रिएक्शन करना था, वो रिएक्शन इसने कर लिया। अब वो ये एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, ठीक है। तो क्यों आ रहा है ये, क्योंकि जो इसको काम करना था एक्साइटेड स्टेट में, एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर ऊपर चला गया था, ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया था, एनर्जी लेवल ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे चला गया था, फिर ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। इसको जो रिएक्शन करना था इसने कर लिया है। अब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा जब, तो बीच में क्या करेगा, डिसिपेट करेगा लाइट रेडिएशंस को। एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ जो इसके पास एनर्जी होगी वो यहाँ से क्या कर देगा, लॉस कर देगा इन फॉर्म ऑफ एच न्यू। एच न्यू क्या होती है, आपकी एनर्जी होती है, तो एनर्जी यहाँ से लॉस कर देगा। तो ये जो लाइट रेडिएशन इसने यहाँ से लॉस की है, इसको बोलते हैं एमिशन रिएक्शन। ये कौन सा प्रोसेस आपका, एमिशन, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट रेडिएशंस का लॉस होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमिशन। जब इलेक्ट्रॉन ने लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, तब बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी यहाँ तो इसने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन किया, ऊपर जाने के टाइम पे इसने एब्जॉर्प्शन किया था, यानी लाइट रेडिएशंस का इसने एब्जॉर्प्शन किया, एक्स्ट्रा एनर्जी आई इसके पास, तभी तो एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ये लेस स्टेबल है। एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ये लेस स्टेबल है। फिर ये कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे जाएगा और बीच में क्या करेगा, लाइट रेडिएशन एमिशन कर देगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ ये क्या हुआ, आपका एमिशन ऑफ रेडिएशन। जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो बीच में क्या करता है, लाइट रेडिएशन का क्या करता है, एमिशन करता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ हो गया, हम कहाँ पहुँच गए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बीच में क्या करते हैं, एमिशन ऑफ रेडिएशन किया इन्होंने, क्या किया है, एमिशन ऑफ रेडिएशन इन्होंने किया है, एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में था तब उसने एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस किया, यानी लाइट का एब्जॉर्प्शन उसने कर लिया है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में यानी ऊपर वाले स्टेट में चला गया आपका इलेक्ट्रॉन। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में था। तो जो एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट पे आएगा,
क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने बाहर निकाल दी है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एमिशन ऑफ रेडिएशंस, यानी रेडिएशंस का इसने लॉस कर दिया है। तो जो आपके पास एमिटेड रेडिएशंस होंगे उसको हम उसको प्रिज्म से पास करेंगे। अब समझ में आया आपको क्या हो रहा है? एमिशन स्पेक्ट्रा हमें कहाँ से मिलेगा? एमिटेड रेडिएशन से मिलेगा। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा? एब्जॉर्प्टेड जो लाइट रेडिएशंस होती हैं उससे हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और एमिशन स्पेक्ट्रा हमें एमिटेड लाइट रेडिएशन से, जो इस इलेक्ट्रॉन ने अब यहाँ पर लाइट रेडिएशंस का एमिशन किया है, इन एमिटेड लाइट रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करेंगे और फिर उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है सभी को? यहाँ पे क्या हुआ इसमें? अब देखो हमने क्या करना है, एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो हमने यहाँ पर ऑब्टेन करना था। अब हमारे पास क्या आ गया? एमिटेड लाइट रेडिएशन आ गया। सारा प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कैसे हुआ प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? अब एमिटेड रेडिएशन, आपको एमिटेड रेडिएशन पता चल गया, क्लास में भी हो चुका है ये। ठीक है, आपके पास क्या है अब? एमिटेड रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन ने लॉस की हैं जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? जब आपका एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट पे आता है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया पहले यहाँ से, ये आपकी ग्राउंड स्टेट होती है, जीरो एनर्जी लेवल होता है ये। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे आएगा तो यहाँ से ये क्या करेगा? लाइट रेडिएशंस एमिट करेगा। ये कौन सी लाइट रेडिएशन? आपकी एमिटेड लाइट रेडिएशंस। तो इन एमिटेड लाइट रेडिएशन को हम क्या करेंगे? इन एमिटेड लाइट रेडिएशन को हम पास करेंगे कहाँ से? प्रिज्म से पास करेंगे, फिर इसका हम स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करेंगे। समझ में आई मेरी बात? ये मैं क्या बता रही हूँ देखो, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। जो भी आपके पास एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती हैं उन्हीं को देखना आपने यहाँ पर। जो आपकी यहाँ पर एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती है, देखो ये मेरे पास क्या है? एमिटेड लाइट रेडिएशन। इनको हम क्या करेंगे? एक स्लिट से पास करेंगे ताकि एक ही डायरेक्शन में मूव करें सारे लाइट रेडिएशंस। फिर इसको हम प्रिज्म से पास करेंगे। प्रिज्म में वही क्या होगा? आपका डेविएशंस होगा, डिस्पर्सन होगा कलर्स का, सारे कलर्स आपके सेपरेट हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा जिसमें आपको लाइन्स दिखेंगी, बैंड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो जो आपकी एमिटेड रेडिएशंस होती हैं उन एमिटेड रेडिएशंस को हमने किससे पास किया? प्रिज्म से हमने पास कर दिया। और प्रिज्म कौन सा रिएक्शन शो करेगा? आपका डिस्पर्शन वाला प्रोसेस करेगा। जो भी आपके 7 कलर्स ऑफ लाइट है उनको क्या कर देगा? वो सेपरेट आउट कर देगा इनटू 7 कलर्स में। तो आपको इस तरह से क्या मिलेगा? विबग्योर जो है वो आपको ऐसे ऑब्टेन्ड हो जाएगा, सारी लाइट आपको इसमें मिलेगी। तो ये आपको विबग्योर ऑब्टेन्ड हो गया। तो दिस इज़ योर स्पेक्ट्रम। ये क्या आपका एक स्पेक्ट्रम आपको मिल गया है। इसमें आपको सारे कलर्स की लाइट इसमें देखने को मिलेगी। तो इसे बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एमिटेड रेडिएशंस from prism. Then there is a dispersion process which takes place and it is obtained on the फोटोग्राफिक फिल्म और टेलीस्कोप से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा। आपको समझ में आ गया? एमिशन स्पेक्ट्रा हमेशा एमिटेड जो लाइट रेडिएशंस होती है वहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ये वाली चीज़ क्लियर है आप लोगों को? अब देखो हमारे पास जो एमिशन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ लिया कि एमिशन स्पेक्ट्रा होता है क्या। आपको एमिशन स्पेक्ट्रा सभी को क्लियर है? आपको करना क्या है? एमिटेड लाइट रेडिएशंस जो होती है उनको प्रिज्म से पास करना है और फोटोग्राफिक फिल्म पे उसको ऑब्टेन कर लेना है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा होता है उसकी फर्दर हमारे पास क्या होती है? फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। किसकी? एमिशन स्पेक्ट्रा की। एक तो हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। एक हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमारे पास होता है। और एक हमारे पास क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रा हमारे पास होता है। तो एक हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है और एक हमारे पास क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, डिफरेंस सुन लो, छोटा सा डिफरेंस। इसमें क्या डिफरेंस? देखो कंटिन्यूस जो आपका स्पेक्ट्रा है वो होता ही एमिशन रेडिएशन। जो आपकी एमिटेड रेडिएशंस होती हैं उन्हीं को आपने क्या करना है? स्पेक्ट्रम से आपने सॉरी उससे प्रिज्म से आपने पास करना है। अगर आपको कंटिन्यूस कलर्स दिखाई देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में आपको दिखाई देते हैं, यानी जो मैंने सीरीज लिखवाई है विबग्योर जो आप पढ़ते हो, ये क्या है? एक सीरीज आपकी लाइट रेडिएशंस की, यानी ऐसे वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, रेड की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा हाई होती है, ये वॉयलेट जो आपका इसकी सबसे लेस होती है। तो वॉयलेट से रेड में हमने इनको अरेंज कर रखा है। ये कैसे अरेंज है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज है। तो ये आपका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है जिसमें आपको क्या दिखाई देंगे? जो आपकी रेडिएशंस हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको होगा कंटिन्यूस, यानी आपके कलर्स जो है वो कंटिन्यूस है, लगातार हैं। कैसे रेंज में? यानी जैसे आपका वॉयलेट है, वॉयलेट मैंने लिखा है यहाँ पर। वॉयलेट के बाद क्या आया? आपका इंडिगो आया। इंडिगो के बाद क्या आया? आपका ब्लू आया। ब्लू के बाद आपका क्या है? ग्रीन आया। तो इस तरह से क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वेवलेंथ के। ठीक है,
जैसे वॉयलेट की सबसे कम है, फिर उसकी इंडिगो की थोड़ी और ज़्यादा, फिर ग्रीन की और ज़्यादा, फिर ब्लू की और ज़्यादा, ठीक है, येलो की और ज़्यादा, ऑरेंज की और ज़्यादा, फिर रेड की। तो ऐसे हमने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया है, और ये कैसे हैं, सीरीज़ में है। सीरीज़ में है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कलर्स है वो क्या है, सीरीज़ में है, कंटिन्यूस लाइंस में आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आपका लाइन स्पेक्ट्रा होता है और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कॉन्टिन्यूस में आपके कलर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस मिलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में मिलेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, आपको ऐसे लाइन्स का ग्रुप मिल जाएगा, ऐसे 4 लाइन इकट्ठी होगी, फिर 4 लाइन इकट्ठी होगी ऐसे। तो ये आपके क्या है, लाइन्स आएंगी इसमें। इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, पहली बात, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस। जो आपका कंटिन्यूस होगा उसमें आपके क्या होगा, कंटिन्यूस कलर्स होंगे। कलर्स जो आपकी सीरीज़ में होंगे, तो कंटिन्यूस में का मतलब क्या होता है, सीरीज़ में, यानी आपके कलर्स कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। विबग्योर की सीरीज़, इसी विबग्योर की सीरीज़ में आपको कलर्स मिलेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम में आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम ही मैं ड्रॉ कर देती हूँ, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। उसमें क्या होंगे, ऐसे आपके लाइन्स के ग्रुप मिलेंगे, जैसे 3 लाइन इकट्ठी होगी, फिर ये 3 लाइन इकट्ठी होगी, फिर 3 लाइन इकट्ठी होगी। तो इसमें क्या होगा, आपकी लाइन्स जो होती हैं वो आपको मिलेंगी। इसमें क्या मिलेंगे, आपको लाइन्स मिलेंगी, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, लाइन्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो होता है वो आपको क्या मिलते हैं, बैंड मिलते हैं। लाइन से थोड़ा मोटा होता है बैंड, ये समझना हमेशा। जो आपकी लाइन्स होती है वो क्या होती है, पतली लाइन्स होती हैं, लेकिन आपके जो बैंड्स होते हैं वो काफ़ी मोटी लाइन्स होती हैं। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कौन सा आएगा आपका, इसका स्पेक्ट्रम और ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। जो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा उसमें क्या होंगे, आपके बैंड्स मिलेंगे, ऐसे मोटी मोटी लाइंस आपको मिलेंगी। ऐसे मिलेंगे, मोटी मोटी लाइंस मिलेंगी। तो ये क्या आपके पास बैंड्स, आपके पास ये क्या आपके बैंड्स हैं। तो ऐसे आपको क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये डिफरेंस है बैंड्स में और लाइंस में। देखो यहाँ पर जो आपकी लाइंस होती है वो आपको कैसे मिल रही है, बिल्कुल लाइंस मिल रही है आपको। यहाँ क्या मिल रहे हैं, लाइंस मिल रहे हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ लाइंस मिलेंगी, और जो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसमें क्या मिलेंगे आपको, बैंड्स। बैंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है। देखो ये बैंड्स के कितने ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बैंड्स है, जिसमें आपकी कई लाइंस जो होती हैं मिक्सअप हो जाती हैं, कई लाइंस आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, तब क्या बन जाता है, आपका बैंड बन जाता है। और जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम उसमें आपको पतली पतली लाइंस दिखाई देंगी, वो आपका क्या हो जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। अब देखो कैसे ऑब्टेन करते हैं इनको। देखो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा हमने क्या ले लिया, ए टाइप हमने लिए। फर्स्ट टाइप हमारी कौन सी थी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। किसकी टाइप है ये, एमिशन जो आपके पास स्पेक्ट्रा होता है उसकी टाइप क्या है, आपकी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब हमने क्या कहा कि जो भी आपकी सन रेडिएशंस जो होती है, आपकी सनलाइट से आएंगी या फिर कहीं से भी आएंगे, आपकी क्या आएंगी, लाइट रेडिएशंस आएंगी। जैसे आपने जो भी आपका बल्ब है उसे आपने लाइट रेडिएशंस ले लिए, आपका क्या है, बल्ब आपने लिया। जो आपके घर में क्या होता है, बल्ब होता है, सबके घर में बल्ब होते हैं ना, लाइट रेडिएशंस निकलती हैं बल्ब से। जो आपके घर में लाइटिंग होती है, बल्ब्स होते हैं उसके, उसमें से आती है लाइट रेडिएशंस आती है, वाइट लाइट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस वाइट लाइट को आप क्या करेंगे, पास करेंगे। किससे पास करेंगे, पहली बात तो आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम एमिशन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके पास बल्ब की लाइट रेडिएशंस होती हैं वो कैसे आती हैं, आपकी एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती हैं। जैसे आप बोलते हो ना घर में कि आपके बल्ब लगे हैं, तो बल्ब से जो रेडिएशंस आती हैं वो कैसी होती हैं, एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती हैं। क्योंकि हमें जो दिखाई देती है वो हमेशा कौन सी दिखाई देती हैं, एमिटेड लाइट रेडिएशंस ही दिखाई देती हैं। जो आपको रियल लाइट दिखाई देती हैं वो कौन सी होती है, एमिटेड लाइट रेडिएशंस। तो जो आपके बल्ब होते हैं घर में, जो बल्ब लगे होते हैं उनसे क्या निकलती है, ऐसे रोशनी निकलती है, लाइट रेडिएशंस निकलती है, वो कैसी होती है, आपकी एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती है। सन से जो लाइट रेडिएशंस आती है वो भी कैसी होती है, आपकी एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती है। तो हम उन्हीं लाइट रेडिएशंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या लेते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, एमिटेड लाइट रेडिएशंस लेते हैं। तो जो आपका बल्ब होता है उसमें से जो लाइट रेडिएशंस आती हैं वो रिएक्शन होने के बाद आती हैं, वो हमेशा एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारी एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती है उसको हमने किससे पास किया है, एक तो हम उसको स्लिट से पास करेंगे, उसको हम किससे पास करेंगे, स्लिट से। ताकि ये जो आपकी लाइट रेडिएशंस होती हैं चारों तरफ होती हैं, चारों डायरेक्शन, जैसे आपका लट्टू होता है घर पे, उसमें चारों तरफ आपकी लाइट रेडिएशंस जाती रहती हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको स्लिट से पास करें ताकि आपकी सारी लाइट रेडिएशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएँ, ठीक है। उसको हम किससे पास करेंगे, प्रिज्म से हम पास करेंगे। प्रिज्म से जब हम पास करेंगे तो ऐसे ही आपकी क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स हो जाएंगे, सारे कलर्स आपके सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक बैंड्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, बैंड्स, मोटे मोटे ऐसे आपको लाइंस दिखेंगे, मोटी मोटी आपको ऐसे बैंड्स दिखाई देंगे। बैंड्स और लाइन में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो आपके बैंड्स होते हैं बहुत मोटे होते हैं ऐसे, ये क्या होते हैं, बहुत मोटे होते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं बैंड्स। तो यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको, बैंड्स ऑफ कलर्स। जो भी आपके पास कलर्स होते हैं उनके बैंड्स मिलते हैं हमें, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे। मिलेगा विबग्योर, आपको क्या मिलेगा,
विबग्योर ही आपको मिलेगा 7 मिलेंगे आपको। ऐसे ऊपर तक बढ़ा देना इसको। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए आपके। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है आपका, पहली बात तो इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्पेक्ट्रम है कैसे कंटिन्यूस है, विबग्योर है। आपकी जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है, विबग्योर की सीरीज़ होती है। आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑर्डर होता है आपका। तो जो आपके लाइट रेडिएशंस होंगे, जो आपकी प्रिज्म से लाइट रेडिएशंस निकलेंगी, वो लाइट रेडिएशंस जो आपकी प्रिज्म से निकलेंगी और जिसको हमने फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन किया है, वो कैसे हैं, सीरीज़ में हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइट रेडिएशन कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं, सीरीज़ में आपकी लाइट रेडिएशंस होती हैं। तो विबग्योर जो है वो भी आपकी क्या है, एक सीरीज़ ऑफ कलर्स है, वो भी क्या आपकी सीरीज़ ऑफ कलर्स है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसे बोलते हैं। कंटिन्यूस क्यों बोला, आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें लाइट रेडिएशंस क्या होती हैं आपकी, कंटिन्यूस होती है, इस सीरीज़ में मिलेंगी। और आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे। ऐसे आपको क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे, लाइट रेडिएशंस के क्या मिलेंगे आपको, बैंड्स मिलेंगे। मोटे होते हैं, काफ़ी चौड़ी लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, बैंड्स आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड होंगे, किसमें, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में। तो ये आपका हुआ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक है, आप इसको डिफाइन कर सकते हो वेरी इजीली कि इसको में होता क्या है इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा लाइन स्पेक्ट्रा। हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइन स्पेक्ट्रा में आपको क्या मिलेंगे, लाइंस आपको ऑब्टेन्ड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का हमने एक ट्यूब लिया, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, इसके ऊपर हमने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी हमने दे दी। इसके अंदर क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस हमारे पास है। ठीक है, हमने हाइड्रोजन गैस लिया है इस ट्यूब के अंदर, ट्यूब है हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या है, ट्यूब है। और इस ट्यूब के ऊपर हमने क्या लगा रखी है, वायर्स हमने लगा रखी है। ऐसे ऐसे क्या लगाते हैं हम, वायर्स लगा रखी हैं। ठीक है, तो इस ट्यूब को हमने वायर से कनेक्ट कर रखा है। इस ट्यूब को किससे कनेक्ट कर रखा है, वायर्स से हमने इस ट्यूब को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर जो आपकी जो वायर्स होते हैं उससे क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, जो यहाँ पर करंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी से, वो करंट क्या करेगा, जो आपकी H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, उसको क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी फर्दर एटम्स में। किस में ब्रेक कर देगी, वो हाइड्रोजन के एटम्स में ब्रेक कर देगी। अभी क्या है, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। H2 के आपके पास एक मॉलिक्यूल है, H2 के आपके पास एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को किस में ब्रेक कर देगी, वो एटम्स में ब्रेक कर देगी। कौन, डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या, आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके एटम्स बनते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या दिया है, करंट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दी है। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद आपकी जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं किस में ब्रेक हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन के एटम्स में जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा लाइन स्पेक्ट्रा हम पढ़ रहे हैं। तो इस लाइन स्पेक्ट्रा में हमने क्या किया है, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ठीक है, डिस्चार्ज की ट्यूब ली थी, उसमें हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं हमारे। ठीक है, फिर इसमें से जो लाइट रेडिएशंस आएंगी, क्योंकि जो आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल जो हमारे पास थे वो ब्रेक हो गए, किसमें, हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन क्या मिलेंगे हमें, एटम्स मिलेंगे। और वो एटम्स क्या करेंगे, लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेंगे। क्या करेंगे, वो लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, लाइट रेडिएशंस का एमिशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या, एमिटेड लाइट रेडिएशंस आएंगे, किससे, हाइड्रोजन से आएंगी। इस स्लिट से हम पास करेंगे, प्रिज्म से पास करेंगे, प्रिज्म से पास करने के बाद वही आपका क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ कलर्स हो जाएगा। और आपको क्या मिलेगा, लाइंस मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, बिल्कुल पतली पतली आपको क्या मिलेंगी, लाइंस आपको मिलेंगी। बिल्कुल पतली मैं आपको बना के दिखा देती हूँ अभी, कितनी पतली लाइंस आपको मिलेंगी। देखो देखो, हम ये दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल पतली पतली हमें क्या मिलेंगे, लाइंस मिलेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा इसे हम बोलते हैं। कई बार हमें ग्रुप्स भी मिल सकता है, ऐसे लाइंस का हमें ग्रुप मिल सकता है। ऐसे क्या मिल सकता है, हमें लाइंस का ग्रुप भी मिलेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो हमें लाइंस का ग्रुप ही मिलता है। ऐसे ऐसे ग्रुप मिल जाएगा लाइन लाइट रेडिएशंस का। ठीक है, सभी को विजिबल है ये हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर लाइंस हमें मिल रही हैं। क्या मिल रही है हमें यहाँ पर, लाइंस। तो ये हमें मिल रही है लाइंस, और इतनी पतली पतली लाइंस आपको मिलेंगी स्पेक्ट्रम में। आपको समझ में आया क्या हुआ है, कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस हमने ली थी डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक हो जाता है। जब वो हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, फिर उसमें क्या होगा,
जो एटम है उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन का जो आपके पास एटम होगा उसमें क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन करेंगे लाइट रेडिएशन का, एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो क्या करेंगे, लाइट रेडिएशन का एमिशन भी कर देंगे। ठीक है, लाइट रेडिएशन का क्या कर देंगे, एब्जॉर्प्शन भी कर देंगे, और लाइट रेडिएशन का एमिशंस भी कर देंगे। तो इस तरह से जो एमिटेड लाइट रेडिएशन होंगी हाइड्रोजन के एटम से, जो भी लाइट रेडिएशंस एमिटेड लाइट रेडिएशंस आएंगी, वो आपने ध्यान रखना है कि जो अभी आपकी एमिटेड लाइट रेडिएशंस आएंगे वो क्या करेंगे आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी एमिटेड लाइट रेडिएशंस होंगे उन एमिटेड लाइट रेडिएशंस को फिर हम पास करेंगे प्रिज्म से, हम पास करेंगे ऐसे। प्रिज्म से पास करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पूरा पूरा हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब इस स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ लाइंस मिलेंगे, हमें कोई बैंड्स हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए इसका नाम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या मिलेंगे आपको, सिंपल लाइन्स मिलेंगी, बिल्कुल पतली पतली लाइन्स मिलेंगे, और लाइन्स के ग्रुप भी हो सकते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा हमने ऑब्टेन कर लिया। किसका है ये, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का लाइन स्पेक्ट्रा है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल के अंदर। ओके, अब देखो जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा है, इसको दूसरा नाम हो रहा है हमारे पास, उसका नाम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी इसे कहा जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एटम से मिलकर बना, मतलब एटम्स की वजह से आता है। ठीक है, जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा है और लाइन स्पेक्ट्रा दोनों एक ही में काउंट होते हैं, यानी लाइन स्पेक्ट्रा बोल लो इसको, चाहे एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल लो। ठीक है, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा को। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो किस में ब्रेक हो गया था, एटम्स में ब्रेक हुआ था। तो लॉजिकली दिमाग लगाया जाए तो जो आपका स्पेक्ट्रा आ रहा है वो एटम्स का आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझ में आ रही मेरी बात। लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, एटम से ऑब्टेन्ड होता है, और जो आपके बाकी स्पेक्ट्रा होते हैं वो मॉलिक्यूल से ऑब्टेन्ड होते हैं। किससे ऑब्टेन होता है, आपका एटम से, बाकी मॉलिक्यूल से ऑब्टेन्ड होते हैं। बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बिल्कुल डार्क स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस देखो यहाँ पे, और इसके ऊपर ये वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक डार्क स्पेस दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम, डार्क स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क स्पेस इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, डार्क स्पेस। जो आपका खाली जगह है ना यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, डार्क स्पेस बोलते हैं। खाली जगह आपको दिख रही है, इसमें ब्लैक स्पेसेस दिख रहे होंगे ऐसे। तो ये क्या, आपकी ये जो खाली जगह है, बिल्कुल काली जगह आपको दिखाई देगी, बिल्कुल काला स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क स्पेस इसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क स्पेस इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हम स्पेसिफिक लेके देखते हैं। जो आपके हाइड्रोजन का सोल्ट होता है, अब देखो NaCl सोल्ट जो आपके पास होता है उसका स्पेक्ट्रम लेगा। आपका NaCl का सोल्ट है, जो आपके पास बंसन फ्लेम होती है, लैब में रखी होती है, उस बंसन फ्लेम से आप क्या करेंगे, हीट कर देंगे किसको, सोडियम सोल्ट को। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बंसन फ्लेम है। बंसन फ्लेम जो है इससे क्या आएगी, आग आएगी, फ्लेम आएगी आपकी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बंसन फ्लेम। तो बंसन फ्लेम जो है वो हमने दी है किसको, सोडियम सोल्ट को दी है, कि आपका NaCl साल्ट है, नमक है आपका। ठीक है, जो आप घर में खाते हो। तो NaCl सोल्ट को हमने क्या दिया, फ्लेम हमने दे दी है, इसको हमने फायर इसको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो ये जो आपका NaCl का जो मतलब सोल्ट है, किसमें ब्रेक हो जाएगा, फिर एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा, एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। और ये एटम क्या कर रहे हैं, इस जो आपने हीट दी है यहाँ से आप क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। मैं बिल्कुल खोल के बता रही हूँ आपको, ध्यान से देख लो। NaCl का सोल्ट आपने, नमक लिया आपने, उसको गर्म कर दिया। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नमक लिया, उस नमक को आप घर पे गर्म कर दीजिए। गर्म करने पे क्या होगा कि जो आपके NaCl है, NaCl जो आपका नमक है, उसके अंदर जितने भी एटम्स है, जैसे सोडियम एक एटम आपका, क्लोरीन एक एटम है, तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा एटम्स में। NaCl है, उसमें क्या है, दो एटम आपके, एक तो सोडियम एटम अलग बन जाएगा, क्लोरीन एटम आपका अलग बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर हीट प्रोवाइड किया, उस हीट का क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। कौन, देखो फिर से देखो, इसको दूसरे कलर में दिखाते हैं। आपने क्या लिया था, NaCl सोल्ट लिया था आपने। उस NaCl सोल्ट को आपने क्या किया, बंसन फ्लेम से आपने उसको हीट कर दिया था। हीट करने के बाद क्या हो गया था, आपका NaCl सोल्ट टूट गया था, किसमें, एटम्स में ब्रेक हो गया। क्योंकि NaCl जो है आपका वो किस में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इसमें दो चीज़ प्रेजेंट है, दो एटम है, एक Na सोडियम है और एक क्लोरीन है। उसका ब्रेक डाउन किस में हो गया, एटम्स में। आपके पास सोडियम एटम आपको मिल गए, क्लोरीन एटम आपको मिल गए। फिर आपने इसको गर्म कर रखा है। गर्म करने के बाद क्या हो गया, एब्जॉर्ब करेंगे किसको, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेशन करते हैं, आपको पता ही है कौन सा फिनोमेना होता है। फिर एक्साइटेशन के बाद हीट का एब्जॉर्प्शन किया तो सिंपल सी बात है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, क्लोरीन, सॉरी, जो आपके एटम्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे, एक्साइटेशन क्या करेंगे। एक्साइटेशन के बाद क्या करेंगे,
ग्राउंड स्टेट से वो क्या आ जाएंगे, पहले बात तो जब वो लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से फिर वापस कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, बीच में क्या करेंगे, लाइट रेडिएशन का एमिशन करेंगे। इन एमिटेड लाइट रेडिएशन को हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ से एमिटेड लाइट रेडिएशन आएंगे उसको हम क्या करेंगे, प्रिज्म से पास करेंगे, प्रिज्म से पास करेंगे तब हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे। स्पेक्ट्रम में देखेंगे सिर्फ आपको दो लाइन मिलती हैं, आपको क्या मिलती है, सिर्फ दो लाइन। ये हमारे पास NaCl का स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा है। जब आप सोडियम सोल्ट का स्पेक्ट्रा देखेंगे तो आपको उसमें सिर्फ दो लाइन दिखाई देंगे। देखो हमने क्या किया, जो आपके सोडियम के एटम्स होते हैं, क्लोरीन के एटम्स होते हैं, वो लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेंगे। सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, एक्साइटेशन करेंगे। एक्साइटेशन में फिर ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, फिर बीच में क्या करेंगे, एमिशन करेंगे लाइट रेडिएशंस का। जो एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती हैं उन एमिटेड लाइट रेडिएशंस को हमने कहाँ से पास किया है, फिर उन एमिटेड लाइट रेडिएशन को हमने फिर प्रिज्म से पास किया। प्रिज्म से पास करने के बाद हमने क्या किया, इन लाइट रेडिएशन को हमने प्रिज्म से पास कर दिया था। पास करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम में सिर्फ दो लाइन हमें मिलती हैं। तो सोडियम क्लोराइड के केस में हमें क्या मिलती है, सिर्फ टू लाइन्स हमें मिलती हैं। तो इस तरह से हमारा लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। लाइन स्पेक्ट्रम देखकर हम ये बता सकते हैं कि हमें रिएक्टेंट में कौन से मॉलिक्यूल्स लिए हैं, रिएक्टेंट हमने किस टाइप का लिया है। जैसे हमने सॉल्ट लिया था, ये NaCl, इसमें सिर्फ दो लाइन्स आती है, तो हम स्पेक्ट्रा देख के बता सकते हैं ये NaCl सॉल्ट की स्पेक्ट्रा है। यानी हमारा गिवन कंपाउंड क्या है, NaCl है, सोल्ट है हमारा, ठीक है।